मॉसफेट को मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड वज्र मोड पर सेट कर चेक किया जाता है। यदि आपको मॉसफेट की जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीख लीजिए। जो मॉसफेट होता है उसमें आपके 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल गेट होता है, दूसरा ड्रेन होता है, तीसरा सोर्स होता है। अब इस प्रकार देखिए, मल्टीमीटर की प्लस लीड को सोर्स पर लगाएंगे, जो ब्लैक लीड है उसको बीच पर लगाएंगे, तो इसमें देखिए आपको वैल्यू मिलेगी। आज की इस वीडियो में आप सभी को पीसीबी चेक करना सिखाएंगे। पीसीबी चेक करने का सही तरीका क्या होता है। इस पीसीबी में कुछ कंपोनेंट खराब होने पर पूरी पीसीबी काम करना बंद कर देती है, या फिर एक कंपोनेंट खराब होता है, या फिर आपकी पूरी पीसीबी डेड हो जाती है। देखिए, जब भी आप किसी भी पीसीबी को रिपेयर करते हैं तो उस स्थिति में पहले पीसीबी को ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार देखिए, इसके सभी कंपोनेंट चेक करें, क्या इसका कोई कंपोनेंट गायब या टूटा हुआ तो नहीं है। यहाँ पे देखिए, यह जो कैपेसिटर है वह टूट चुका है, यहाँ से निकल चुका है। यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है, देखना है। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे यह एक कैपेसिटर और गायब है, और इस प्रकार एक और कैपेसिटर गायब है। यदि आपको किसी भी पीसीबी में कोई कंपोनेंट गायब मिलता है, उस स्थान पर कंपोनेंट लगाएं और फिर पीसीबी को चेक करें। यदि आपका किसी भी पीसीबी में कंपोनेंट जला निकलता है, बदल कर वहाँ पे नया कंपोनेंट लगाएं, हो सकता है आपकी पीसीबी कार्य करने लगी। इसकी सभी कंपोनेंट को चेक करना मल्टीमीटर से सिखाते हैं। बारी बारी कर हर एक कंपोनेंट को आप आज चेक करना सीख जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मल्टीमीटर से डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड डायोड मोड पर सेट करें। इस प्रकार देखिए, सेट हो चुका है। अब मल्टीमीटर की दोनों लीड आपस में लगाएं, कह सकते हैं मल्टीमीटर जो आपका है सही है। मल्टीमीटर की दोनों लीड इस डायोड के दोनों टर्मिनल से इस प्रकार लगाएं। पे इसमें कोई मान एक तरफ से नहीं मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं ये आपका डायोड सही है। जो डायोड होता है उसमें एक तरफ से वैल्यू मिलती है, दूसरी ओर से कोई वैल्यू नहीं मिलती है। यदि आपको डायोड में कोई बीप या दोनों ओर से वैल्यू मिल रही है तो आपका डायोड खराब हो सकता है। इस प्रकार देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है उसे ओम रेंज में मल्टीमीटर को सेट कर चेक किया जाता है। तो मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को रेंज में सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2000 पे सेट हो चुका है। यह जो आपका रेजिस्टेंस है 458 ओम का है। इस प्रकार देखिए, इसमें वैल्यू नहीं मिल रही है। जिस कंपोनेंट में आपको वैल्यू नहीं मिल रही है तो आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को और ज़्यादा मान पर सेट करें। इस प्रकार देखिए, अभी भी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। देखिए 200 के पर सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए, यह जो आपका रेजिस्टेंस है 26 किलो ओम का है। इस प्रकार देखिए, इसमें भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही। यह जो रेजिस्टेंस है आपका 20 किलो ओम का है, 2 किलो ओम का है। यह जो आपका 19 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। सीबी के रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपका बचा हुआ कंपोनेंट कैपेसिटर है। कैपेसिटर कैसे चेक करेंगे। कैपेसिटर को आप कंटिन्यूटी मोड या वोल्टेज के मान पर सेट कर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम 20 वोल्ट इसी पे मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को सेट करते हैं। फिर मल्टीमीटर की दोनों लीड इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल से इस प्रकार लगाएंगे। अब इस प्रकार देखिए, जो कैपेसिटर यदि सही होगा तो पहले उसमें वैल्यू बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे वैल्यू कम होते चली जाएगी। जैसे ही कुछ समय बाद आपकी जो वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ समय आपकी वैल्यू बढ़ी, 10 के बाद जो वैल्यू है कम होती चली गई। अतः आप कह सकते हैं इसका जो कैपेसिटर है वह सही है। ये जो सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं उसको किस प्रकार चेक करेंगे। सिरेमिक कैपेसिटर को मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड वज्र मोड पर सेट कर चेक करेंगे। इस प्रकार देखिए, इसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इस तरफ से भी और इस तरफ से। यदि आपके किसी भी कैपेसिटर में दोनों तरफ से सिरेमिक कैपेसिटर में वैल्यू नहीं मिल रही है तो आपका वह कैपेसिटर सही है। यदि आपको वैल्यू मिलती है तो आपका कैपेसिटर खराब है। मॉसफेट भी मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड वज्र मोड पर सेट करने पर ही चेक किया जाता है। मॉसफेट को मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड वज्र मोड पर सेट कर चेक किया जाता है। यदि आपको मॉसफेट की जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीख लीजिए। जो मॉसफेट होता है उसमें आपके 3 टर्मिनल होते हैं। पहला टर्मिनल गेट होता है, दूसरा ड्रेन होता है, तीसरा सोर्स होता है। जो सोर्स टर्मिनल होता है उससे इनपुट दिया जाता है एन चैनल में, नंबर होता है उससे सिग्नल दिया जाता है। अब इस प्रकार देखिए, मल्टीमीटर की प्लस लीड को सोर्स पर लगाएंगे,
जो ब्लैक लीड है उसको बीच पर लगाएंगे तो इसमें देखिए आपको वैल्यू मिलेगी। इसकी लीड को बदल कर लगाते हैं तो इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। आपने क्या देखा, जब मल्टीमीटर की प्लस लीड सोर्स पर लगाते हैं इस प्रकार देखिए, और जब बीच पिन पर लगाते हैं तो इसमें वैल्यू मिलती है बारी बारी कर। इस प्रकार देखिए, जब इसकी लीड को बदल कर लगाते हैं तो इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अतः आप कह सकते हैं जो आपका मासफेट है वह सही है। अब इस मासफेट को चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए, जो प्लस लीड है उसको सोर्स पर लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, जो माइनस लीड है उसको बीच टर्मिनल पर लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, इसमें 486 एक तरफ से वैल्यू आ रही है। अब इसकी ब्लैक लीड को गेट पर लगाएंगे। गेट पर लगाने पर क्या वैल्यू इसमें मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इस प्रकार देखिए, गेट पर लगाने पर इसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। जब इसकी दोनों लीड को बदल कर लगाएंगे, इस प्रकार देखिए, इसकी लीड को बदल कर लगाने पर ब्लैक लीड सोर्स पर, जो रेड लीड है उसको गेट और ड्रेन पर लगाने पर इसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो आप कह सकते हैं जो मासफेट हैं आपके दोनों सही हैं। यहाँ पे आपका केवल यह कंपोनेंट खराब है। यदि आप इसको बदल देंगे तो आपकी जो पीसीबी होगी कार्य करेगी। अब यहाँ पे देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है उसको कैसे चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर चेक करने के लिए मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड, वज्र मोड पर ही सेट कर चेक करेंगे। जो ट्रांसफार्मर है उसमें आपके 2 कॉइल का यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए 2 कॉइल का यूज किया गया है। इस प्रकार देखिए 4 टर्मिनल इस तरफ हैं, और यहाँ पे देखिए दोनों कॉइल का एक एक सिरा इसके इस टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, एक एक सिरा इस तरफ है। तो इस यहाँ पे देखिए, जो मल्टीमीटर की प्लस लीड है उसको बीच पर लगाएंगे। जो ब्लैक लीड है उस कॉइल के एक एक टर्मिनल पर लगाया तो यहाँ पे देखिए बीप की आवाज़ मिल रही है। अब इस प्रकार इस तरफ लगाते हैं, मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे बीप मिल रही है। तो आप कह सकते हैं इसकी दोनों कॉइल इस तरफ की सही हैं। कॉइल का एक एक सिरा इस टर्मिनल से जोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर की लीड लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। तो आप कह सकते हैं चारों कॉइल हैं जो आपकी सही हैं, इसमें ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका जो बचा हुआ कंपोनेंट डायोड है, डायोड को कैसे चेक करेंगे। डायोड को मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी मोड, वज्र मोड पर सेट कर ही चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रकार देखिए, जो डायोड होता है उसमें एक सिल्वर पट्टी होती है, एक ब्लैक पट्टी। जिस तरफ आपकी सिल्वर पट्टी होती है वह कैथोड होता है, जिस तरफ ब्लैक पट्टी होती है वह एनोड होता है। जब मल्टीमीटर की प्लस लीड को एनोड पर लगाएंगे और जो ब्लैक लीड है उसको कैथोड पर लगाएंगे तो इसमें आपको वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार देखिए, इसमें वैल्यू मिल रही है। जब इसकी लीड को उल्टा लगाएंगे तो इसमें देखिए कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। यदि आपके डायोड में एक तरफ से एनोड से पॉजिटिव की ओर सप्लाई मिल रही है तो आपका जो डायोड है सही है। यदि इसमें दोनों तरफ से वैल्यू दिखा रही है या बीप की आवाज़ आ रही है तो आपका डायोड खराब है। यदि आज की वीडियो में इस पीसीबी से संबंधित, टेस्टिंग से संबंधित कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए।